वर्साइल की संधि 1919 में हस्ताक्षरित हुई, जिसने जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। इसके साथ ही हिटलर की नाजी पार्टी ने जर्मनी की सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा। परंतु इस असफलता ने हिटलर की लोकप्रियता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महान मंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को और बिगाड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप हिटलर ने 1933 में खुद को जर्मनी का तानाशाह घोषित किया। इसके बाद हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जूडियो बोल्शेविज्म साजिश सिद्धांत का उपयोग किया। इस सिद्धांत का दावा था कि 1917 की रूसी क्रांति यहूदियों द्वारा की गई थी। इसके तहत जर्मनी ने 1935 में एक वायुसेना बनाई, जो वर्सेल संधि का उल्लंघन था। ब्रिटेन ने इस स्थिति को स्वीकार किया और एंग्लो जर्मन नौसेना समझौता पर हस्ताक्षर किए। हिटलर ने ऑस्ट्रिया में नाजियों का समर्थन बढ़ाने के लिए चांसलर को मजबूर किया। उसने बिना खून खराबे के ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी। इसके पश्चात हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, जिससे देश को दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग जर्मन क्षेत्र में शामिल हुआ, जबकि दूसरा नाजी उपग्रह राज्य बना। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण के लिए सोवियत संघ के साथ एक गैराक्रामक संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि दोनों देशों के समान हितों के कारण हुई। जर्मन सेना की रणनीति ब्लिट्जक्रिग ने तेज और चतुराई से आक्रमण करने में सहायता की। यह रणनीति युद्ध को जल्दी निपटाने पर केंद्रित थी। इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भूख और प्यास का दमन था, जिससे सैनिकों को लड़ाई के दौरान अधिक समय मिल जाता था। संगठनात्मक दृष्टिकोण से नाजियों ने अपने ब्लिट्जक्रीग रणनीति का प्रयोग करते हुए तेजी से विजय प्राप्त की, जिससे उनके आक्रमण की गति बढ़ गई। हिटलर ने नॉर्वे और डेनमार्क पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उनका उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं था। नाजी सेना ने फोर्ट मैजिनोत पर हमला किया, जिससे मुख्य योजना को अंजाम देने के लिए ग्रुप ए को प्रवेश दिया जा सके। यह रणनीति फ्रांस के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। ऑपरेशन डायनामो के दौरान ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने सैनिकों की मदद के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके हवाई हमलों ने नाजी सेना को रोकने में मदद की। इसके अतिरिक्त डनकर्क में बचाव के लिए निजी मछली पकड़ने की नौकाओं और नागरिकों ने भी भाग लिया। यह सामूहिक प्रयास से संकट का सामना करने का एक स्पष्ट उदाहरण दर्शाता है। इस बीच अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, क्योंकि वह यूरोप की स्थिति में हस्तक्षेप करने में रुचि नहीं रखता था। हालांकि हिटलर के पास उस समय एक बड़ा फायदा था, और ऐसा प्रतीत होता था कि अगर लड़ाई जारी रहती तो वह विजयी हो सकते थे। इस स्थिति के बावजूद ब्रिटेन ने हिटलर के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और इस स्थिति को पलटने का प्रयास किया, जो अंततः सफल रहा।